मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बाइक राइड करूंगी। एक मर्द जो बाइक पे सफ़र कर रहा है, अगर वो अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए जा रहा है, तो मैं भी तो अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए जा रही हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी फैमिली में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। मैं वाहिद बच्ची हूँ जिसने मैट्रिक किया हुआ है। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझसे एज में 20 ईयर्स ओल्ड थे कि मुझे साफ नज़र आ रहा था कि मुझे मज़ीद आगे चीज़ें चलती हुई दिख नहीं रही। उस वक्त पे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर, अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं चाहता था कि मैं अपने बच्चे उनके बाप से ले लूँ और मैं बच्चों की अखराजात और बाकी चीज़ें मैं खुद बियर करना शुरू कर दूँ। मेरे सामने एक ही क्वेश्चन रखा जाता था कि क्या करोगी, तुम्हारे पास तो एजुकेशन भी नहीं है और तुम नौकरी क्या करोगी, लोगों की बर्तन धोगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि मुझे ये कह दिया गया कि अगर तुम बच्चे लेकर आती हो तो हमारी तरफ से मर गई हो। एक मुमटी जो जिसको कहा जाता है वो किराए पर लेकर उसमें रहती थी, जिसकी हाइट टोटल 5 फीट थी और हम खड़े होते थे तो हम छत को हाथ लगाते थे। मैं जब बाई फुट की वर्किंग करती थी तो मेरे पाँव में छाले बन जाते थे। ये छाले इस कदर हार्श थे कि मेरे उंगलियों के नाखून निकल गए थे इन छालों की वजह से। कज़न है, फुफ्फोज़ाद है मेरे, तो मेरे साथ मंडी जब मैं ग्रॉसरी करने जाती थी वो चला जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मलिक तुम क्यों बाइक राइड नहीं करती। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब है, कभी औरत ने भी बाइक चलाई है। वो कहते हैं मुझे यकीन है तुम बाइक चला लोगी। कि अल्लाह का नाम लिया, बाइक के ऊपर बैठी, मैंने गेयर डाला, जैसे ही मैंने रेस दी तो मैं सामने झाड़ियों में जाके गिर गई, क्योंकि मुझे उसको हैंडल करना नहीं आया। मैंने झाड़ियों से बाइक मुश्किल से निकाल के फिर मैंने उसके ऊपर बैठी, वो कि मेरे हाथ छिल गए थे। फिर मैं बैठी तो तीसरे दिन अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 2 दिन मैं इस तरह गिरती पड़ती रही। तीसरे दिन मैं उस तरफ से बाइक स्लो स्पीड में चला के ला रही थी। तो मैंने फिर एक जाके ये जो एजेंसी वाले होते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे बाइक्स देते हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा हम फीमेल को नहीं देते। फिर मैंने बीच में एक ग्रंटर डाला, उसने मेरी जिम्मेदारी ली कि ये इंस्टॉलमेंट पे करेगी, मैं गारंटी करता हूँ अगर ये ना दे सकी मैं दूंगा, तो आप इसको बाइक दे दें। मैंने डिलीवरी राइडिंग फरवरी में, जब मेरे सामने एक टफ़ टास्क था कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान नॉर्मली बाकी साल के महीनों से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब आपके बच्चे रोज़े से होते हैं तो वो अपनी मनचाही चीज़ के साथ रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। मैं जब रोड पर जाती हूँ, जब मैं बाइक राइड करती हूँ, मैं लोगों के बहुत हार्श रवैये फेस करती हूँ। मैं यहाँ तक देखती हूँ कि लोग गाड़ी रोक के मुझ पे लानत भेजते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करनी शुरू कर देते हैं, दोनों कानों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे गलत किस्म के इशारे कर रहा है और उसको आप मना करें तो मुझे जो ट्रैफिक वार्डन है वो कहते हैं जी आप फुल कवर करें, किसी को पता ही ना चले आप फीमेल हैं। क्यों ना पता चले, जब मैं एक हूँ ही फीमेल तो क्यों किसी को ना पता चले कि मैं एक फ़ीमेल हूँ। जब मैं आगे जाती हूँ तो ऑनर खुद खड़ा होता है और वो मुझे अप्रिशिएट करता है। और 2-3 लोगों ने तो मुझे ये कहा कि इस माशरे में आप ये कर रही हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं, कि हम जानते हैं कि ये किस किस्म का माशरा है और ये औरत को किस नज़र से देखता है, और आप तो बहुत ब्लंट होकर ये कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे इलाके के जो लोग हैं वो भी जब मुझे एज ए फ़ीमेल राइडर देखते हैं या बाइक राइडर देखते हैं तो वो प्राउड फील करते हैं। मुझे जब मैं अपनी वालिदा की तरफ जाती हूँ अपने वालिद के घर, तो वो मुझे स्पेशली अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.